हेलो दोस्तों, आई एम पंकज कुमार फ्रॉम चौधरीपुर। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री इज लाइफ क्लासेस। दोस्तों, आज मैं जो आप लोग के लिए टॉपिक लाया हूँ, एल्कोहल फिनाल ईथर के प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल एंड फिनाल। बात समझ रहे? फिर प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल एंड फिनाल। तो मैं उसमें कुछ टॉपिक छूट गया था जो आज उसको मैं कवर कर रहा हूँ। ठीक है, जो आपका है गिरनार अभिकर्मक से। क्या है? गिरनार अभिकर्मक से। ठीक है, ध्यान दीजिए, जो ये बोल रहा है गिरनार अभिकर्मक से, तो ध्यान दीजिए गिरनार अभिकर्मक से। तो इसमें क्या आपका है, ध्यान दीजिए, इसमें आपका है गिरनार ठीक है, गिरनार अभिकर्मक की एल्डिहाइड व कीटोन। कह रहा है गिरनार अभिकर्मक की एल्डिहाइड व कीटोन, ठीक है, एल्डिहाइड व कीटोन के साथ अभिक्रिया कराने पर एल्कोहल प्राप्त होता है। क्या होता है? एल्कोहल प्राप्त होता है। बात समझिएगा। कह रहा है जब गिरनार अभिकर्मक की एल्डिहाइड व कीटोन के साथ अभिक्रिया कराने पर एल्कोहल प्राप्त होता है। तो मैं आप लोग को बताया था कि इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। क्या बोलते हैं? कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, ये आपका होता है कार्बोनिल ग्रुप। तो कह रहा है कि अगर यहाँ पे हम H जोड़ दे रहे हैं तो ये दिस ये एल्डिहाइड कहलाता है, और इसी से हम R जोड़ देते हैं तो ये क्या कहलाता है? कीटोन कहलाता है। बात समझ में आ रहा है? तो ये आपका एल्डिहाइड, H रहेगा तो एल्डिहाइड और R रहेगा तो कीटोन। बात समझ में आए? आगे ध्यान दीजिए, ये बात समझ में आया? कह जब गिरनार अभिकर्मक की एल्डिहाइड और कीटोन के साथ अभिक्रिया कराने पर वो क्या होता है? एल्कोहल प्राप्त होता है। ध्यान दीजिए कैसे एल्कोहल प्राप्त हो रहा है, ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए, RC डबल बॉन्ड O और H, दिस इज ए एल्डिहाइड, और इसी से मैं R लगा दे रहा हूँ तो ये आपका हो जाता है कीटोन। बात समझ में आ रहा है? कीटोन। और इसकी रिएक्शन हम कराते हैं गिरनार अभिकर्मक से, RMG और X। ये आपका गिरनार अभिकर्मक है। क्या है? गिरनार अभिकर्मक। और ये आपका एल्डिहाइड या कीटोन। क्या है? एल्डिहाइड या कीटोन। बात समझ में आया? अब देखिए, जब इसके रिएक्शन कराते हैं तो ये आपका इस साइड में टूट जाएगा, और यहाँ से ये देखिए भाई प्लस में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होती है, इसकी कम होती है, तो इसलिए इस पर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, और ये Mg पर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। इतनी बात समझ में आया? और देखिए यहाँ से ये जो डबल बॉन्ड दिख रहा है, ये डबल बॉन्ड यहाँ से टूट जाता है। जब ये डबल बॉन्ड यहाँ से टूटेगा तो ये जिस साइड में हेड रहता है, तीर का निशान रहता है, वहाँ पर नेगेटिव आता है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आता है। बात समझे? तो नेगेटिव पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, तो आगे आपका बनता है, ध्यान दीजिए, RCO नेगेटिव। ये जब नेगेटिव तो पॉजिटिव क्या करेगा? जाके इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये Mg और X। बात समझ में आया? और फिर इसके आगे, और फिर ये R जो आके पॉजिटिव के साथ क्या करेगा? जुड़ जाती है R। ठीक है, और यहाँ पे H ऑब्लिक। ये बात समझ में आया? और ये आपका बन जाता है योगात्मक ध्यान दीजिए, योगा उत्पाद। क्या बन जाएगा? योगा उत्पाद बन जाएगा। ठीक है, और फिर उसको उठा के लेके आइए, ध्यान दीजिए, फिर उसको उठा के लेके आएंगे तो RCOMG, ऊपर लिख दे रहा हूँ उसका, एल्डिहाइड ऑब्लिक कीटोन। ठीक है, Mg और H, यहाँ पे H ऑब्लिक R, और यहाँ पे R। बात समझा रहे? ध्यान दीजिए, ये अब ये क्या करता है? अब इसके साथ रिएक्शन किससे करा दे? इसके साथ रिएक्शन हम वाटर से करा दे। किसके से करा दे? वाटर के साथ। तो देखिए H और OH, ये फिर आपका इस साइड में टूटेगा तो इस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव, और ये आपका इस साइड में फिर टूट जाएगा तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव।
फिर निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव के साथ, तो आगे बन जाता है क्या आर, ठीक है सी, देखिए आर है तो आर उतार लिया, यहाँ पे सी है और ओ निगेटिव है तो वहाँ पे ओ निगेटिव और ये एच पॉजिटिव, यहाँ पे एच, बात समझा रहा है, और यहाँ पे एच आवली आर, बात समझा रहा है, और यहाँ पे नीचे आर, तो ये आप ये आपका बन जाता है एल ओ हल, क्या बन जाता है एल ओ, समझ में आया। और इधर जो निकल जाता है क्या आपका एम जी ओ एक्स ओ एच और एक्स, ये आपका बन जाता है बाई प्रोडक्ट। इसके अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हैलाइड, ठीक है, इतना नोट कर लीजिए आप। तो फिर से एक बार समझ लीजिए, ध्यान दीजिए, आर ये आपका कह रहा है कि अगर एच है तो एल्डिहाइड और आर है तो कीटोन, तो कह रहा है कि जब एल्डिहाइड और कीटोन की अभिक्रिया गिरनाट अभिकर्मक से कराते हैं तो आपका योगा उत्पाद प्राप्त होता है, और जब ये उसको फिर से लेके आते हैं और वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आपका एल्कोहल प्राप्त होता है, ठीक है। ये आपका इतना हो गया, बात समझ जाएगा आगे। ध्यान दीजिए, कह रहा है एच सी डबल बॉन्ड ओ और एच, बात समझा है, ये आपका है मेथेनॉल, क्या है मेथेनॉल, बात समझाया, ये आपका मेथेनॉल। जब मेथेनॉल की अभिक्रिया हम कराते हैं CH3 Mg और एक से कराते हैं Cl से कराते रहे हैं, ठीक है, इसका नाम होगा मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, और ये आपका लिख लीजिए मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, क्या नाम है मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, और इसकी रिएक्शन हम कराते हैं, ठीक है। ये अब देखिए आगे, तो ये क्या करता है, ये इस साइड में टूटेगा, जब इस साइड में टूटेगा तो क्या कहलाएगा ये निगेटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव, इतनी बात समझ में आया। अब देखिए ये जो डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की साइड में टूट, क्यों, इसकी इलेक्ट्रॉनिक अधिक होती है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक क्या होती है कम होती है, तो यहाँ से जब ये टूटेगा तो इस पर निगेटिव आ जाएगा और इस पर पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए निगेटिव पॉजिटिव वाला से पॉजिटिव निगेटिव वाला से, तो बात समझिएगा एच सी सिंगल बॉन्ड ओ, ठीक है, और एम जी और एक्स, बात समझ रहा है, और यहाँ पे एच और यहाँ पे क्या है आके CH3 से आके जुड़ जाता है, बात समझ रहा है। अब फिर इसको उठा के लेके आइए यहाँ पे, तो HCOMg और X, ठीक है, और नीचे क्या है CH3 और यहाँ पे H, बात समझ रहा है। अब इसकी रिएक्शन कराते हैं वाटर से, किसके साथ वाटर के साथ, तो देखिए ये आपका इस साइड में टूटेगा तो इस पर निगेटिव आएगा और इस पर पॉजिटिव, और फिर इसको यहाँ से मिक्सर से तोड़ लेंगे तो ये निगेटिव और इस पर पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव की तरफ, ठीक है। तो आगे आपका बन जाता है देखिए CH3 में यहाँ पर लिख रहा हूँ CH3, ठीक है, और यहाँ पे देखिए C है और H CH2 कर सकते हैं H2, और ये O और ये देखिए ये O निगेटिव और H पॉजिटिव है तो यहाँ पे OH बन जाएगा, तो ये बन जाता है आपका क्या एथेनॉल, क्या बन जाएगा एथेनॉल, और प्लस इधर निकल जाएगा आपका Mg, ठीक है, OX और CF, ये आपका बन जाएगा। अगर आपको दे देगा कि मेथेनॉल से, ठीक है, एथेनॉल बनाइए, मेथेनॉल से एथेनॉल बनाइए, और किसके द्वारा गिरनाट अभिकर्मक द्वारा, क्या गिरनाट अभिकर्मक द्वारा, समझ में आया, इतना नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक, आगे ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए आगे लिख सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O और H, ये आपका है एथेनॉल, क्या है एथेनॉल। रिएक्शन कराते हैं CH3 CH3 Mg और Br, ठीक है, ठीक है। अब आप समझिएगा, तो फिर सेम प्रक्रिया वही रहेगी, ये यहाँ से टूटेगा तो ये निगेटिव और इस पर पॉजिटिव, और ये इस साइड में टूटेगा तो यहाँ पे निगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, तो आगे बन जाएगा क्या CH3 COMg और X, और यहाँ पे H और ये आके यहाँ नीचे CH3 बन जाएगा, ठीक है। फिर इसको उठा के लेके आइए CH3 COMg और X, और नीचे CH3 और यहाँ पे H, अब प्लस वाटर से रिएक्शन करा दीजिए,
क्या करिए, ये आपका फिर इस साइड में टूट जाएगा तो ये निगेटिव और इस पर पॉजिटिव, और इसको यहाँ से तोड़ देंगे तो ये निगेटिव और ये आपका पॉजिटिव। तो अब बात समझिए, तो निगेटिव पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, तो आगे बन जाएगा CH3C, ठीक है, H, और फिर यहाँ पे CH3 और यहाँ पे O और H, ये आपका बन जाएगा क्या 1 2, तो बन जाएगा ये आपका सेकेंडरी एल्कोहल या सेकेंडरी एल्कोहल, या इसको हम बोल सकते हैं आपका 1-मेथिल, ठीक है, 1-मेथिल 1 और ये भी आपका समझा है। लेकिन यहाँ पे सेकेंडरी एल्कोहल बना, क्या बना सेकेंडरी एल्कोहल, और जो मेथिनल से कराए थे वहाँ पे प्राइमरी एल्कोहल बनाता है। बात समझा है, नोट कर लीजिए इतने, कोई दिक्कत इतने में नहीं ना, ध्यान दीजिए। देखिए नेक्स्ट CH3C डबल बॉन्ड 4 और CH3, इसे हम किससे कराते हैं आपका कीटोन से कराते हैं, तो इसका नाम होता है प्रोपेनॉल, क्या है प्रोपेनोन है, सॉरी इसका नाम है प्रोपेनोन, क्या नाम है प्रोपेनोन। कह रहा है कि जब प्रोपेनोन की अभिक्रिया हम गिरनाट अभिकर्मक से कराए CH3CCMg और X, ठीक है, Cl ले रहा हूँ, ठीक है, आसान है। तो जब इसके साथ कराएंगे तो सेम वही प्रक्रिया रहेगा, और यहाँ से ये टूटेगा तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव साथ, तो आगे बन जाएगा क्या CH3COMg और X, ठीक है, और यहाँ पे आगे CH3 और इधर भी CH3, ये आपका बन गया। फिर उसको उठा कर लेके आइए CH3COMg और X, नीचे CH3 और वहाँ पे O और CH3। अब इसका रिएक्शन करा दीजिए वाटर से, किसके साथ वाटर के साथ, ये आपके यहाँ टूट गए थे नेगेटिव और यहाँ पे ये पॉजिटिव, और ये यहाँ से टूट गए थे नेगेटिव और यहाँ पे ये पॉजिटिव, तो आगे जो बन के आएगा CH3 और यहाँ पे O और H, ये आपको बन जाता है टर्शियरी समझ आया, नोट पे जितना कोई दिक्कत नहीं ना, नोट पे ध्यान दीजिए, इतना हो गया, आगे ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए, अब जो आपकी हेडिंग है प्रिपरेशन ऑफ फिनाल, प्रिपरेशन ऑफ फिनाल, बात समझिए। अब अभी तक हम जितना बता रहे थे आपका एल्कोहल बना रहे थे, बात समझ में आ रहा है, तभी तक हम जितना भी बताएं आपको एल्कोहल बनाने की विधि बताएं, 5-6 मेथड आपको बताया हूँ क्या एल्कोहल बनाने की। लेकिन अब जो हम बता रहे हैं आपको प्रिपरेशन ऑफ फिनाल, अब कह रहा है कि अब हमको किसी भी माध्यम से क्या है, हमको फिनाल को बनाना है, ठीक है। इसमें जो पहला आपका है हाइलो एरीन है, पहला क्या है हाइलो एरीन है, क्या है हाइलो एरीन, कह रहा है कि हमको हाइलो एरीन से क्या करना है, हमको इसको बनाना है, ठीक है, हाइलो एरीन से हमको इसको बनाना है, बात समझिएगा। हाइलो एरीन को देखिए, ध्यान दीजिए, कह रहा है प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, बात समझिए। इसमें लिखा है पहला हाइलो एरीन, ठीक है, कह रहा है कि जब क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 केल्विन ताप तथा 320 एटीएम मतलब वायुमंडलीय दाब पर संकलित किया जाता है, तो सोडियम फिनाऑक्साइड का अम्ल करने पर फिनाल प्राप्त होता है, क्या होता है फिनाल प्राप्त होता है। ध्यान दीजिए, फिर से कह रहा है कि जब क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 323 केल्विन ताप तथा 623 केल्विन ताप तथा 320 एटीएम पर संकलित किया जाता है, तो
सोडियम फिनाक्साइड का अम्ल करने पर फिनाल प्राप्त होता है। बात समझ आए? ध्यान दीजिए, कह रहा है, इसको मैं अच्छे से पहले रेड कर देता हूँ, आपको समझ में आएगा। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है ये आपका है क्लोरो बेंजीन। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया HO और Na, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या नाम है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो यहाँ से ये क्या करता है, यहाँ से ये टूट जाता है, ठीक है, ये आपके यहाँ से निकल जाएगा। जब ये निकल जाता है, देखिए 623 केल्विन और 320 ATM एटॉमिक मास एयर में। इसको क्या करते हैं? गर्म करते हैं। तो जब ये गर्म करते हैं तो ये आपका आगे बन के आता है ठीक है, O निगेटिव और Na पॉजिटिव। इसका नाम होता है सोडियम फिना ऑक्साइड, सोडियम फिना ऑक्साइड। बात समझे? फिर जब सोडियम फिना ऑक्साइड को लेके आते हैं, ठीक है, जब इसको लेके आते हैं, ठीक है, अब इसकी रिएक्शन हम कराते हैं किसके साथ? ध्यान दीजिए, इसकी रिएक्शन कराते हैं, फिर हम HCl के यहाँ से, जब ये HCl क्या करते हैं, यहाँ से HCl निकल जाता है, HCl। फिर जब इसकी रिएक्शन कराते हैं हम किसके साथ? HCl के साथ, ठीक है, जब इसकी रिएक्शन हम कराते हैं HCl के साथ, ध्यान दीजिए, HCl के साथ, तो यहाँ से क्या करता है, यहाँ से निकल जाता है, ठीक है। जब यहाँ से ये निकल जाता है तो देखिए ये नेगेटिव और पॉजिटिव के रूप में निकलता है, तो आगे बन के आपके सामने आता है, ठीक है, O और H और प्लस इससे क्या निकल जाएगा? Na और Cl, क्या निकल जाता है? NaCl। इसको, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? फिनाल। क्या है ये? आपका फिनाल। समझ में आया? फिर ठीक है, बात देख लीजिए, कह रहा है जब क्लोरोबेंजीन, इसको ऊपर ऊपर थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ, क्लोरोबेंजीन को ऊपर, ठीक है, क्लोरोबेंजीन, जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या नाम है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, समझिए, जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 केल्विन ताप और 320 वायुमंडलीय दाब पर रिएक्शन कराने पे सोडियम फिनाक्साइड प्राप्त होता है और HCl बाहर निकल जाता है। और फिर जब सोडियम फिनाक्साइड की HCl के साथ कराते हैं तो फिनाल प्राप्त होता है और NaCl बाहर निकल जाता है। समझ में आया? ठीक, आगे ध्यान दीजिए, ठीक है, अगला देखिए, नेक्स्ट, ठीक है, इसी का अगला है, ध्यान दीजिए, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से। क्या है? बेंजीन सल्फोनिक एसिड से। आप समझ आ रहा है? ये बोल रहा है बेंजीन सल्फोनिक एसिड से। बात समझिएगा, तो कह रहा है, फिर इसको हम समझ लें, ये आपका बेंजीन है, क्या है ये आपका, और ऊपर थोड़ा कर रहा है, ये आपका बेंजीन है, क्या है? बेंजीन। और ये आपका H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, इसको हम थोड़ा इस तरह लिख दे रहे हैं, H, ठीक है, HO और HSO3 के साथ इसको हम गर्म कर रहे हैं। बात समझ? इसके साथ जब हम गर्म कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए, तो ये क्या करता है, ये इस साइड में टूट जाता है। जब इस साइड में टूट जाता है तो आगे जो बन के आपके सामने आएगा, ठीक है, HSO3। बात समझ में आ रहा है? HSO3, ध्यान दीजिए, HSO3
3H और प्लस इधर क्या निकल जाएगा H2O। देखिए यहाँ पे आपका जो होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, क्या होगा, और हाइड्रोजन यहाँ से क्या करता है, यहाँ से ये निकल जाता है, क्या करता है, यहाँ से ये निकल जाएगा, तो H2O बन जाएगा इधर, और इधर आपका ये बन जाएगा। अब फिर इसको उठा के लेके आइए, ठीक है। जब इसको हम उठा के फिर से लेके आते हैं, ध्यान दीजिए, क्या है SO3 और H, बात समझ आ रहा है। अब इसकी रिएक्शन हम किससे कराएं, जब इसकी रिएक्शन फिर हम कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है, Na, ठीक है, NaO और H के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम कराते हैं, ठीक है। तब इसके साथ हम कराते हैं, बात समझिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं, तब बात समझिए, फिर ये क्या करता है, यहाँ से इसको लेके निकल जाता है, तो आगे बन जाता है आपके सामने फिर सोडियम फिना ऑक्साइड, क्या बन जाता है, सोडियम फिना ऑक्साइड, O और आपका O और Na, ठीक है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। ये देखिए फिर समझिए एक बार, कह रहे जब बेंजीन की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराते हैं तो सल्फोनिक एसिड बनता है। जब सल्फोनिक एसिड बनता है, देखिए क्या लिखा है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाता है। और फिर इसके साथ जब रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के, फिर आपका सोडियम फिना ऑक्साइड बन जाता है, ठीक। जब सोडियम फिना ऑक्साइड की अभिक्रिया, ध्यान दीजिए, कह रहे जब बेंजीन और सल्फ्यूरिक एसिड कराते हैं तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्राप्त होता है, ठीक है। और फिर जब इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं, तो आपका क्या बनता है, सोडियम फिना ऑक्साइड बनता है, क्या बनता है, सोडियम फिना ऑक्साइड। अब देखिए सोडियम फिना ऑक्साइड के फिर रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, HCl के साथ कराते हैं, किसके साथ, HCl के साथ कराते हैं। ध्यान दीजिए क्या बन के आया था, ये आपका O नेगेटिव और Na पॉजिटिव, तो पॉजिटिव। अब इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं किसके साथ, HCl के साथ, तो यहाँ से क्या करता है, यहाँ से निकल जाएगा। जब यहाँ से ये निकल जाता है तो देखिए ये यहाँ पे OH और प्लस, ठीक है, NaCl, ठीक, नोट लीजिए, ठीक है जी। तो कह रहा है कि ये आपका है सोडियम फिनाक्साइड और HCl के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो Na और Cl क्या करता है, बाहर निकल जाता है, और ये जो H है आके इसके साथ जुड़ जाता है, ठीक। जब इसके साथ जुड़ जाता है तब बन जाता है क्या, फिनाल, क्या बनता है, फिनाल। बात समझ में, ये आपका भी हो गया, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, ठीक है, ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, इसी पे ध्यान दीजिए, डाइजोनियम लवर से क्या लिखा है, ध्यान दीजिए, डाइजोनियम डाइजोनियम लवर से, ठीक, डाइजोनियम लवर से, बात समझिएगा, ठीक है। क्या लिखा है, यहाँ लिखा है डाइजोनियम डाइजोनियम साल्ट, बात समझिएगा। इसमें ये आपका है, कह रहा है कि जब एनिलीन की अभिक्रिया सोडियम, ठीक है, सोडियम हाइड्राइड, हाँ जी, डाइजोनियम लवर से, हाँ जी, कह रहा है कि प्राइमरी एरोमेटिक एमीन की 273 से 278 केल्विन ताप पर नाइट्रस अम्ल, क्या है, नाइट्रस अम्ल, ठीक है, ये आपका नाइट्रस अम्ल का फार्मूला है Na, ठीक है, NaNO2 प्लस HCl, जिसका नाम है नाइट्रस अम्ल, के साथ अभिक्रिया द्वारा डाइजोनियम लवर जल के साथ गर्म करने पर अथवा तनु अम्ल के साथ क्रिया करने पर जल में अपघटित हो जाते हैं और क्या कहते हैं, फिनाल प्राप्त होते हैं। बात समझे, इसको आप नोट लीजिए, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, इतना हो गया, आगे ध्यान दीजिए, आगे ध्यान दीजिए, कह रहा है
ये आपका एनिलीन है। क्या है ये आपका जो हम बना रहे हैं, ये आपका एनिलीन है। ध्यान दीजिए, ये आपका एनिलीन है। बात समझ में? जब एनिलीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ, किसके साथ? नाइट्रस अम्ल के साथ, ठीक है, नाइट्रस अम्ल के साथ HCl के साथ गर्म करने पर क्या होता है? डाइजोनियम लवण प्राप्त होता है। देखिए ये डाइजोनियम लवण का ये फार्मूला होता है। N2 और Cl, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ये डाइजोनियम लवण का क्या होता है? ये फार्मूला आपको होता है। बात समझ में आया? तो ये आपका बन जाता है, ठीक। फिर इसकी अभिक्रिया, फिर इसको हम लेके आते हैं, ठीक है। ठीक है, ध्यान दीजिए, N2 प्लस और Cl माइनस, ठीक है। और जब इसकी अभिक्रिया जब हम कराते हैं, ठीक है, किसके साथ? वाटर के साथ। किसके साथ? वाटर के साथ, ठीक है। जब वाटर के साथ कराते हैं, ध्यान दीजिए, जब वाटर के साथ कराएंगे तो ध्यान दीजिए आगे क्या बनता है आपका। यहाँ से ये टूट जाता है, ठीक है, यहाँ से ये निकल जाता है, तो आगे जो बन के आता है, ठीक है, ये OH और प्लस N2 और प्लस क्या आपका HCl। बात समझिए, कह रहा है कि जब एनिलीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ, ये नाइट्रस अम्ल का फॉर्मूला, नाइट्रस अम्ल के साथ कराते हैं तो डाइजोनियम क्या बनता है? डाइजोनियम साल्ट बनता है। क्या बनता है? डाइजोनियम साल्ट बनता है, ठीक है। और जब डाइजोनियम साल्ट को, ये आपका डाइजोनियम साल्ट, जब डाइजोनियम साल्ट को वाटर के साथ, किसके साथ? वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आपको क्या बन जाता है? फिनाल प्राप्त होता है। देखेंगे क्या, जब एनिलीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ कराते हैं, ठीक है, हाई कराते हैं, तो आपको क्या होता है? डाइजोनियम साल्ट प्राप्त होता है। और डाइजोनियम साल्ट की जब अभिक्रिया वाटर के साथ कराते हैं तो आपको फिनाल और नाइट्रोजन गैस और आपका एसिड प्राप्त होता है। समझ आया? इतना नोट लीजिए, ठीक है। आगे देखिए, क्यूमीन से क्या है? क्यूमीन से, ठीक है, ध्यान दीजिए, क्यूमीन कह रहा है कि जब क्यूमीन, ध्यान दीजिए, ये क्यूमीन का पहले फार्मूला देख लीजिए आप लोग। ये आपका क्यूमीन का क्या है? क्यूमीन का फार्मूला। जब क्यूमीन की अभिक्रिया, ठीक है, ऑक्सीजन गैस के साथ, किसके साथ? ऑक्सीजन गैस के साथ कराते हैं, ठीक है, तो आगे आपका बन के आता है ये बनता है, जिसका नाम होता है क्यूमीन। क्यूमीन, ठीक है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, क्या है? पर ऑक्साइड, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, ये हो गया क्यूमीन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक है। अब ये आपका बन गया। जब इसको हम फिर से लेके आते हैं, ठीक है, अब फिर जब इसको हम लेके आते हैं और वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, किसके साथ? इतना पहले आप नोट लीजिए, ठीक है। अब फिर इसी को लेके आइए, इसको लेके आइए, ठीक। यहाँ से क्या करता है? यहाँ से निकल जाता है, ठीक है।
जब यहाँ से ये निकल जाएगा तो आगे बन जाता है क्या, आगे आपके बन क्या जाता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में कराइए। ठीक है, तो ये इसकी प्रेजेंस में हम करा दे रहे हैं, H3O पॉजिटिव की प्रेजेंस में करा दे रहे हैं। ठीक है, तो आगे बन जाता है फिनाल और प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, तो दिस इज फिनाल और ये आपका क्या बन जाता है, प्रोपे क्या बनता है, प्रोपे। समझ में आया? तेरा नोट ले आपने।